तोड़ने का जो दुस्साहस करते हैं, ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश को जोड़ने वाले थे, देश का एकीकरण करने वाले थे, साथ ही एक भारत, आप सब इनके जीवन से वाकिफ हैं। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में भारत किस प्रकार से एकीकरण हुआ, यदि हम विषय को याद रखें तो भारत में सबसे बड़ा योगदान एकीकरण की दृष्टि से किसी एक व्यक्ति का रहा है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कालांतर में आजादी के बाद से, उनके स्वर्गवास के बाद से, यह एक उनकी गतिविधि, उनके द्वारा दिए गए भारत को बहुत बड़ा योगदान को बुलाया गया। इसको स्मृति करके पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह करके लोहा इकट्ठा किया और देश भर में कार्यकर्ताओं ने समाजजनों के बीच में जाकर के जो मांग थी उसको पूरा किया और आज वहाँ केवड़िया में बहुत बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती देश की सरकारें और विशेष करके नौजवान इस कार्यक्रम को अंजाम देने जा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष का अनुभव होता है कि एक पंचायत का पुनर्गठन होता है तो कई सारे विवाद और कई सारी आपत्तियां लोग दर्ज करा जाते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसा इनको लोक पुरुष कहा गया है, वो लोक पुरुष ने 562 देश की अलग अलग क्षेत्रों में रियासतें थी, इन रियासतों को तोड़कर देश को एक किया, अखंड किया और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश और दुनिया लोहा मानती है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की तमाम सरकारों को और प्रशासन को इस बात का निर्देश दिया कि 150 साल के बाद पूरा देश के अंदर इनकी जन्म जयंती बहुत धूमधाम से मनाएं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चलाएं और देश की एकता और अखंडता को और ज्यादा हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। देश की इतनी बड़ी जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या को हम एक कैसे रख सकते हैं। और जैसे आज भारत के अंदर और पूरी दुनिया में हमारा संविधान, हमारा देश और हमारे विभिन्न प्रकार की विभूतियों द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन हमारी देश की सरकार को चलाने के लिए हमें बहुत कुछ शिक्षा और रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने का पूरा ही सरकार और देश की करोड़ों लाखों जनता ने अपना उद्देश्य और लक्ष्य मानते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम देने का निर्णय किया है और उसी निर्णय के अनुसार आज हम सबको भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश और एक कार्य योजना हम सबको मिली है। इस कार्य योजना को हम आने वाले समय में कई प्रकार के आयोजन हम करेंगे। उन कार्यक्रम के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी, उस वक्त का उनका संघर्ष और त्याग और कैसा भारत था और आज कैसा भारत बना है, नई पीढ़ी को, नौजवानों को सीखने का अवसर मिलेगा। इस अवसर के ऊपर हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई देश की आज़ादी की दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी अगर हमारे बीच में है तो ऐसे कार्यक्रम में ससम्मान उनको बुलाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा, नौजवानों को सुनाएंगे और जो जीवन में हम उतार सकते हैं उसको हम उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार का एक संदेश है। हमारे बहुत नज़दीक गुजरात राज्य के ही रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नज़दीक का पड़ोसी राज्य, ऐसे अवसर के ऊपर वागड़वासियों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस कार्यक्रम को और हम बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकें। पहली पद यात्रा हम
चोकला सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से स्टार्ट करेंगे। बड़ौदिया, चोकला, बांसला और बागीडोरा में जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति चौराहे के ऊपर है, वहां जाकर एक आम सभा होगी, जिस आम सभा में विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, संगोष्ठियां और लेखन, कई तरह के चित्रकला और कई तरह की वेशभूषा के साथ में नौजवानों को हम वहां पर आमंत्रित करेंगे। इसी तरह से दूसरी यात्रा हमारी प्रारंभ होगी ठिकरिया से, जो ठिकरिया से प्रारंभ होकर सिंटेक्स मिल आएगी, सिंटेक्स मिल से पुलिस लाइन से कस्टम चौराहा और कस्टम चौराहे से घूमती हुई कुशलबाग मैदान के समीप लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जो मूर्ति लगी हुई है, वहां पर भी हम एक आम सभा करके गांव, हमारे शहर के जो वरिष्ठ जन हैं, इनको हम आमंत्रित करेंगे, इनको सम्मानित करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। और विशेष करके विभिन्न संस्थाएं हमारी हैं, चाहे वो स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, जहाँ के प्रोफेसर को भी हम आमंत्रित करेंगे, वहाँ के बच्चों को भी आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करके इस संगोष्ठी रखेंगे। और इस संगोष्ठी के अंदर से जो बातें निकल के आएंगी देशभक्ति की, देश की एकता की, अखंडता की, वो हमारी नई पीढ़ी है उसको ग्रहण करेगी। और एक सच्चे राष्ट्रभक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ने का हम सभी मिलकर संकल्प लेंगे।